हेलो फ्रेंड्स, जय माता जी और छोटी सी दुनिया में आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। तो ये है रक्षाबंधन का क्लिप शाम का। तो डिम्पल है जो बांध रही हैं अपने भाई को राखी और अपने पापा को भी बांध रही हैं। वो बहुत खुश थी कि मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी और फिर उसके मन में आया मैं पापा आपको भी बांधूँ क्या। उसके पापा ने बोला बांध लो। तो फिर इस तरीके से उसने मनाया रक्षाबंधन। और ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सिंपल सा ही मनाया था। थोड़े से पेड़े वगैरह लेके आए थे क्योंकि मैं नहीं बंधवा रही थी। मेरे फूफा जी गुजर गए थे, 4-5 दिन ही हुए थे, तो इस वजह से मैं नहीं बंधवाई। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये भी अपसेट रहे सभी। तो त्यौहार का दिन है तो थोड़ा सा परिवार में बच्चे अपसेट हो जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों ने फिर मनाई थी राखी। इनके पापा ने थोड़ी सी पेड़े वगैरह लेके आए और कुछ नहीं लेके आए थे। और फिर इसने राखी बांधी थी डिम्पल ने। तो जितना उसको समझ में आ रहा था वैसे बांध रही थी और मुझे भी पूछ रही थी कि अब क्या करूँ करके। तो जितना मुझे समझ में आया मैं कर रही हूँ, वैसे ही इनको करवा रही हूँ। तो राखी वगैरह बांध ली थी तिलक करके और मीठा मुंह करवा लिया था। फिर दीपक की आरती वगैरह जो उतार ली थी। बस यही होता है ना, और क्या होता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ जब मेरे भाइयों के यहाँ राखी लेके जाती हूँ। फिर ये जो दोनों दे रहे हैं इनके गिफ्ट के पैसे, और इस तरीके से मनाई थी राखी। तो अब मिलूँगी मैं सुबह आपसे। तो गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। और सुबह का समय है दूसरे दिन का, मतलब संडे को राखी थी, सोमवार का समय है ये सुबह सुबह का। तो चाय बन रही है, तो चाय से शुरुआत करती हूँ सुबह की। तो आइए आप भी चाय पी लीजिए गर्मा गर्म। अदरक वगैरह अच्छी सी डाल के बना रही हूँ। तो चाय पियेंगे फिर बाद में दूसरा काम करेंगे। तो चाय बन रही है तब तक कुछ राजस्थान से सब्जी आई थी, वो मैंने वॉश की थी चाय चढ़ा के फिर, क्योंकि क्लिप में फिर बाद में ही दिखाऊंगी। धोनी थी सब्जी को तो फिर बीच में धोई थी और फिर चाय तैयार हो गई। तो चलते हैं, पहले चाय पी लेते हैं। फिर बाद में मैं मतलब वो सब्जी दिखाऊंगी कि क्या सब्जी है। तो चलिए चाय पी लेते हैं। और ये देखिए ये सब्जी थी, क्या बोलते हैं आप इन सब्जी को, तो कैरुंदा बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये राजस्थान से आई हैं। वैसे तो यहाँ भी मिलती हैं, मार्केट वगैरह में कभी कभार देखती हूँ, ज़्यादा नहीं देखती हूँ, कभी कभी देखती हूँ मैं भी। तो ये आई है राजस्थान से। और इनको देखिए मैं अच्छे से धोकर जब कट कर कर 2-2 पीस कर रही थी तो पानी में ही डाल रही थी, क्योंकि इनके अंदर से दूध निकलता है। और बीज फिर अलग साफ़ कर लिया था, बीज निकालने पड़ते हैं इनके, और नहीं तो फिर खारे लगते हैं, सब्जी खारी हो जाती है। तो छोटे छोटे हैं तो बहुत मेहनत पड़ती है कट करने में भी। और बीज ये देखिए मैं बीज निकाली हूँ इस तरीके से, सभी में से निकाल दी और 2-2 पीस कर कर कट कर ली थी। तो सभी को पसंद है ये सब्जी मेरे घर में, मुझे छोड़कर। मुझे थोड़ी मीठी होती है ना ये, खट्टी मीठी, क्योंकि मुझे बहुत तीखा पसंद है। और दूसरे मेरे बच्चों को और मेरे शर्मा जी को खट्टी मीठी सब्जी पसंद है। तो थोड़ा सा डाल रही हूँ गुड़ इसमें। गुड़ के बिना ये सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि खट्टी मीठी ही अच्छी लगती है। थोड़ा सा डाला हूँ और फिर टेस्ट करके देख लूँगी कि कितनी खट्टी है, और खट्टी लगेगी तो और गुड़ डालूँगी। तो ये देखिए खट्टी मीठी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और मक्खन में 6-7 दिनों में बना लेती हूँ और फिर 5-6 दिन तक चल जाता है। फिर से जब मक्खन बनने की बारी आती है तब तक अच्छे से चल जाता है और सभी एंजॉय से खाते हैं। तो डेली मक्खन मिल जाता है मेरे घर में बच्चों को और मेरे हस्बैंड जी को भी। तो फिर मैंने सुखाए थे कपड़े,
बाकी के सारे काम हो गए थे, बर्तन झाड़ू पोछा सभी हो गए थे और मैं सुखा रही हूँ कपड़ा। फिर बाद में सूखेंगे नहीं क्योंकि मौसम थोड़ा लगता है बारिश हो सकती है। ठीक ठीक है, मतलब कपड़े सुखाई थी तब तक तो धूप थी। और ये देखिए, आज मैं इतनी खुश हूँ। सिलाई मशीन कितने दिनों से ख़राब पड़ी है मेरी, कम से कम हो गया मार्च अप्रैल से ख़राब है, तो 3-4 महीनों से अभी ठीक हुई हैं। तो मुझे लगता था कि जैसे ऐसे फील हो रहा है कि नई लेके आई हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ठीक ही नहीं करवा रहे थे और मैं बोल बोल के थक गई। और फिर जब अब चांस आया तो करवा ली थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से काम भी कुछ काफ़ी अधूरा रह गया। मशीन के बिना कुछ भी नहीं होता और मुझे थोड़ा बहुत करना आता है, ज़्यादा तो नहीं। जैसे मेरे घर का वो कर लेती हूँ कपड़े वगैरह, तो मैं अपने कपड़े जो हैं बाहर नहीं देती हूँ सिलने के लिए, मैं खुद कर लेती हूँ। और फिर ये सिल रही हूँ मैं मास्क काफ़ी दिनों से मशीन ख़राब हैं और मास्क भी सभी के जो इलास्टिक वगैरह आते हैं सभी के लूज़ पड़ गए थे और हाथ से मैंने एक एक बार इलास्टिक डाला था सुई से, तो बहुत वो लग रहा था कब मशीन ठीक हो जाएगी, कब ठीक हो जाएगी। तो आखिर में अब करवा ही ली, क्योंकि 4 महीनों से अब ठीक हुई हैं। और जब मशीन पर हमें काम आता है कुछ करना, तो फिर मशीन नहीं होती तो फिर एकदम कैसे लगता है, आपको पता ही होता है। और मार्क्स को ऊपर रख कर आधा आधा इंच बढ़ा के कट कर रही हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो इसको देखकर सिल सकते हैं आप भी। और नीचे डाल रही हूँ लाइनिंग, पतला कपड़ा है और ऊपर जो शर्ट के कट पीस बच जाते हैं वो मैं दुकान से लेके आती हूँ। जैसे मेरे रिलेशन वाले हैं दुकान वाले, शर्ट वगैरह मिलता है ना, मतलब शर्ट का कपड़ा वगैरह जो उनकी दुकान होती है, शर्ट पैंट की सेटिंग शूटिंग की दुकान होती है, उन पर जो छोटे छोटे पीस बच जाते हैं आधा मीटर के, पाव मीटर के, तो मेरे रिलेशन वाले ही हैं, तो उनके पास से मैं लेके आई थी। और जब से लॉकडाउन लगा तब से लेके आई थी, तो अभी तक चल रहे हैं। और मैं घर पे मास्क बना लेती हूँ हम सभी के लिए। तो इसी तरीके से अंदर लाइनिंग का कपड़ा डाल देती हूँ, ऊपर वो अच्छा सा डिज़ाइन वाला भी हो जाता है और हमें भी अच्छा लगता है मुंह पर। नहीं तो फिर मोटा कपड़ा अच्छा नहीं लगता, सिंपल है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, सेफ्टी भी है। तो इसी तरीके से आज मैंने काफ़ी सारे मास्क बनाए थे, क्योंकि बहुत उत्साहित हो गई मेरी आज मशीन ठीक हुई, तो बहुत खुश हो गई कि चलो आज आखिर ठीक हो ही गई। काफ़ी दिनों से मुझे इंतज़ार था कब ठीक होगा। तो फिर मैं बना रही हूँ मास्क, काफ़ी सारे बच्चों के भी बनाए थे और मेरे भी बनाए थे और मेरे हस्बैंड के लिए भी बनाए थे। फ़िलहाल 2-2 बनाए थे, लेकिन फिर बाद में जब फ्री होंगी तब और बनाऊंगी। ये देखिए, तो मौसम आज ठीक ठाक है, ज़्यादा धूप भी नहीं है और ज़्यादा बादल भी नहीं है, लेकिन फिर कब ये बदल जाए मौसम पता ही नहीं चलता। कभी भी बारिश आ जाती है, तो फिर कपड़े वगैरह ऊपर सुखाए रहते हैं, तो फिर मन में डर लगा रहता है हर वक्त कब बारिश आ जाएगी करके। छाँव धूप करके आ रहे थे, तो इस वजह से। और अलग अलग कलर के मास्क बनाए थे मैंने बच्चों के और मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और काफ़ी सारी घर में सिलाई वगैरह भी करनी थी, लेकिन फिर मार्क्स बन पाए आज। तो ये देखिए, इस तरीके से एकदम परफेक्ट आता है। अगर आपको नहीं आता है तो मार्क्स के ऊपर मार्क्स रख कर कट कर कर आप बड़ी आसानी से सिल सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ और ऐसे ही सिलती हूँ। ये देखिए, ये लाइनिंग का कपड़ा है और ये जो मोटा वाला कपड़ा है, तो इस तरीके से मैं जॉइंट कर लेती हूँ दोनों को रख कर। और फिर उतेलना होता है, जो अंदर से सीधा वाला निकालना होता है, तो इस तरीके से निकाल लेती हूँ। एक रबड़ अंदर ही लग जाता है और एक पूरा मास्क सिलने के बाद लगता है, तो बड़ा एकदम इजी है। तो आप सिल सकते हैं घर पर, अगर मशीन है तो आराम से, कोई बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है और एकदम परफेक्ट एकदम आता है फिटिंग। तो
लूज़ ढीला लूज़ टाइट जो भी होते हैं तो हम कर सकते हैं, घर पर मशीन है तो एक दो बार आगे पीछे होगा, लेकिन आप कभी कभार सिलते रहेंगे तो फिर नहीं होगा। तो फिर मुझे और भी कुछ काम बहुत करना था मशीन के ऊपर, लेकिन आज इतना ही हो पाया। और फिर आगे आ रहा है मेरे बेटे का बर्थडे, देवेंद्र का, तो नेक्स्ट उसकी क्लिप आएगी, तो फिर अब 2 दिन मशीन के ऊपर नहीं होगा काम। और इस तरीके से ये देखिए कितनी सफाई से भी आया है और एकदम अच्छे से धागे वगैरह हैं छोटे छोटे, वो मैं काट ले रही हूँ, बिल्कुल एकदम फिनिशिंग दे रही हूँ। ये देखिए और पहन के दिखा रही हूँ मैं आपको, एकदम परफेक्ट आता है, कलर भी अच्छा है ना, तो कोई भी किसी के भी ऊपर अच्छा लगता है, जेंट्स हो लेडीज़ हो। तो इस तरीके से ये देखिए इतने सारे मार्क्स बनाए आज मैंने। और एक मार्क्स मेरा बेटा डाल के चला गया था ब्लू कलर का, नया नया होता है था बच्चा, नए होते हैं तो बच्चे बहुत वो खुशी हो जाते हैं, नहीं मैं ये डाल के जाऊंगा, तो एक मार्क्स डाल के चला गया था। और ये देखिए मैंने बनाई मार्क्स। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर दूसरी चाय बनाते हैं दिन की, ये दूसरी चाय है, एक सुबह पी थी और ये जब शाम का टाइम हो गया था और काम करके फिर ऐसा थकान सी महसूस हो जाती है, कुछ भी काम करो तो फिर चाय तो बनती ही है। तो फिर मैं ये पी रही हूँ शाम की चाय। और चाय पीने के बाद थोड़े से बादल आ गए थे तो फिर कपड़ा लेने जाऊँगी, नहीं तो फिर भीग जाएंगे। तो चलिए आप भी पी लीजिए चाय, सभी भाई बहन आइए चाय पी लीजिए। और फिर चलते हैं छत के ऊपर, जो कि बारिश, देखिए बादल आप देख सकते हैं सामने कितना वो काला हो गया है। और फटाफट से कपड़ा ले लेती हूँ और कपड़ा लेने के बाद फिर बहुत सारे काम होते हैं, काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो मैं ले रही हूँ कपड़े, सूख गए थे वैसे तो, अच्छे से समय पर सुखाते हैं तो फिर यही फ़ायदा है, नहीं तो फिर अंदर रूम में फैलाओ, घर में फैलाओ, लेकिन अच्छे से सूख गए थे तो फिर काम ख़त्म हो जाता है हमारा। कपड़ा लेने के बाद फिर जब शाम को फ्री होंगे तब मैं फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि अब खाने का समय हो जाएगा, थोड़ी देर बाद बच्चों को लेके आऊँगी ट्यूशन से, फिर खाने का समय हो जाएगा मतलब, तो फिर शाम को ही फोल्ड करती हूँ मैं। और कभी कभार दिन में भी कर लेती हूँ, जब भी समय मिलता है कर लेती हूँ। और मैं बना रही हूँ, फिर शाम हो जाता है और शाम का खाना बना रही हूँ। आज मैं खाने में बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और कुलचा रोटी, मैदे वाली रोटी बना रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए, बच्चों को अच्छी लगती हैं, गरम गरम घी डाल के खाते हैं, तो फिर मैं बना रही हूँ। और ये रोटी जितनी हमें चाहिए उतनी ही बनाएं, ज़्यादा आटा ना लगाएं, क्योंकि सुबह में तो फिर एकदम टाइट हो जाती हैं ये रोटी। और गरम गरम जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही बनाएं, और गरम गरम ही खाई जाती हैं, तो गरम गरम बहुत अच्छी लगती हैं। तो सब्ज़ी बना रही थी मैं, और पनीर जो फ्राई करके ले लिया था। और कभी मैं टमाटर प्याज हैं जल्दबाजी होती है, कभी तो मैं कच्चे ही पीस लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं फ्राई कर कर फिर प्योरी बनाई थी प्याज और टमाटर की, लहसुन और अदरक वगैरह सभी फ्राई कर ली थी सब्जी जैसे, और फिर प्योरी बनाई थी। और फिर थोड़े से काजू वगैरह पीस कर डाल दिया था इसके अंदर, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर लास्ट में जो शाही पनीर का मसाला आता है वो डाल दूँगी, जब आधी सब्ज़ी पक जाएगी फिर बाद में डालूँगी। ये मैं मसाला दिखा रही हूँ आपको। तो इस बार मैं पिछली बार एक पैकेट लेके आती हूँ तो 2 बार सब्ज़ी बन जाती है मेरी पनीर की, लेकिन पिछले बार भी मैं शाही पनीर ही बनाई थी। इस बार सोची थी कि पालक पनीर बनाऊँगी, लेकिन पता नहीं, जब कितनी बार भी सोच रही हूँ, मुझे जब ये नहीं बनानी होती है तो पालक बहुत सारा मिलता है, और जब सोचती हूँ आज शाम को बनाऊँगी तो पालक मिलता ही नहीं है।
तो फिर मैंने सोचा शाम है और कहाँ मैं लेने जाऊँगी, तो लेट हो जाएगा फिर, और मैं फटाफट से टमाटर वाली पनीर ही बना लेती हूँ। और मैं बना रही हूँ मैदे की कुलचा रोटी। तो थोड़ी ज़्यादा पतली नहीं, मीडियम सी ही बना रही हूँ, ज़्यादा ना पतली ना मोटी, मीडियम। और इसके ऊपर फिर रोटी बेल के पानी लगा रही हूँ, तो तभी तो अच्छे से तवे पर चिपकेगी और वो लुक आएगा जैसे होटल जैसा। फिर धनिया के पत्ते थे, वो छिड़के थे मैंने थोड़े से, ताकि दिखने में भी अच्छे लगे और टेस्ट भी अच्छा ही आता है। मैंने कई बार बना के खाई हूँ ये रोटी। और पानी लगाने से वो होटल वाला लुक आ जाता है। कई जगह से रोटी चिपकती है और कहीं बलून बलून उब जाते हैं, फूल जाते हैं। तो इसी तरीके से कुलचा रोटी बनाई थी मैंने शाम को, और बच्चों को और सभी को पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो मैं कभी कभार बना लेती हूँ, महीने में एक बार बना लेती हूँ। कभी मैदे से ही बनाती हूँ और कभी थोड़ा घर का आटा मिला के बना लेती हूँ। तो ये देखिए, और कैसा लगा आपको। तो चलिए वीडियो एंड करती हूँ, और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो तो प्लीज़, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा प्लीज़, और शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए अच्छी लगी है तो प्लीज़। और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक जय